अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध को 3 हफ्ते हो चुके हैं और बीते इन 3 हफ्तों में इजराइल ने फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में लाशों के ढेर लगा दिए हैं। लेकिन अब इन लाशों के ढेरों पर रील बनाई जा रही है। जी हाँ, आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, ये इस तरह की तस्वीरें लगातार इजराइल से आ रही हैं, जिसमें इजराइल के कंटेंट क्रिएटर रील बनाने के नाम पर फिलिस्तीन में मारे जा रहे बच्चों और बड़ों का मजाक बना रहे हैं। ये रील इंस्टाग्राम से लेकर टिकटॉक और दूसरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी जा रही है। यानी आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल जैसा देश कितना बेरहम है। इजराइल का प्रधानमंत्री और उसकी सेना फिलिस्तीन पर बमबारी कर रही है, फिलिस्तीन के लोगों को मौत के घाट उतार रही है और उसके नागरिक गाजा में मरते हुए लोगों और मासूम बच्चों की मौत पर हंसी और मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी सेना बॉर्डर पर खड़ी होकर गोलीबारी करती है और बम धमाके करके डांस कर रही है और इजराइल दुनिया को ये बता रहा है कि वो विक्टिम है। उसके 40 बच्चों का सिर कलम किया गया है, उसके 200 लोगों को बंदी बनाया गया है, लिहाजा उसे फिलिस्तीन के लोगों को मौत के घाट उतारने का हक है। और सिर्फ यही नहीं, इजराइल की तरफ से उसके पत्रकार और उसके लोग फेक न्यूज़ भी फैला रहे हैं। मिसाल के तौर पर आज आप इस वीडियो को देखिए। हनाया नफाली नाम का ये इजरायली नागरिक शुरुआत से ही फेक न्यूज़ फैला रहा है। इसने कल फिर से फेक न्यूज़ फैलाई और ये बताया कि जो शख्स फिलिस्तीन में कल तक बेड पर पड़ा था और वो खुद को घायल बता रहा था, वो आज गाजा शहर में रिपोर्टिंग कैसे कर सकता है। ऐसे सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट से फेक न्यूज़ और फेक वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं ताकि जो लोग फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं उन्हें झूठा साबित किया जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि बीते 21 दिन में फिलिस्तीन में 7,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये डेटा फिलिस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है। इसके मुताबिक फिलिस्तीन में 7 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक इजराइल की बमबारी में 7,028 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन आंकड़ों पर इजराइल के लोग रील बना रहे हैं और अमेरिका इन आंकड़ों को झूठा बता रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हमारे देश का मीडिया भी इन अमेरिका और इजराइल की कई बातों पर यकीन कर रहा है। ज़रा आप इंडिया टीवी की इस हेडलाइंस को देखिए। इजराइल नाम का जो देश नरसंहार करके फिलिस्तीन के 7,000 से ज़्यादा निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार चुका है, उसके बारे में भारत में ये सब लिखा जा रहा है। इन लोगों को ना तो रोते बिलखते बच्चे दिख रहे हैं और ना ही मलबों से निकलती लाशें नज़र आ रही हैं। ये वही कह रहे हैं और वही खबरें दिखा रहे हैं जो इन्हें खुद इजराइल और अमेरिका बता रहा है। लेकिन फिलिस्तीन की हकीकत पर इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। लेकिन भले ही ये आंखें बंद कर लें, लेकिन फिलिस्तीन की हकीकत और इजराइल के जुल्म ये सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखाती हैं। 7 अक्टूबर से पहले जो गाजा शहर हरा भरा गुलजार हुआ करता था, वहां आज वीरानी है। वहां सिर्फ बिल्डिंगों का मलबा बचा है और इजराइल के लोग रील बनाकर इन मौतों और बर्बाद शहरों पर रील बनाकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात अपने देश की खबरों की करते हैं। देश में आज 2 ही खबरों के चर्चे हैं, एक राम मंदिर और दूसरा ईडी के छापे। पहले ईडी के छापों की बात करते हैं। कल ईडी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे के घर पर छापेमारी की और आज ईडी ने बंगाल के एक मंत्री राशन घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। खैर, इन छापेमारी के बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये ईडी नाम की संस्था को करप्शन और करप्ट लोग सिर्फ उन्हीं स्टेट में दिखते हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। वरना सोचिए, आज तक ईडी वाले उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा जैसी जगहों पर नहीं जाते हैं। क्या इन स्टेट्स में राम राज्य है? क्या इन स्टेट्स में नेताओं ने कोई घोटाला नहीं किया? खैर, और सीक्रेट ये है कि अगर जो नेता पकड़े जा रहे हैं या फिर जिन नेताओं के घरों पर ईडी की छापेमारी होती है,
वो अगर जेल से बैठे बैठे ये कह दें कि वो एक ख़ास पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो फ़ौरन रिहा हो जाएंगे। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे देश के बच्चे सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। अमेठी की पुलिस ने 2 बच्चों को मर्डर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। इन बच्चों की उम्र 13 और 14 साल है। इन्होंने अपने ही साथ पढ़ने वाले एक बच्चे का कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि वो बच्चा इन पर दादागिरी दिखाता, इनके पैसे छीन लेता था और इन्हें पब्लिकली चिढ़ाता था, जिससे परेशान होकर इन बच्चों ने उस बच्चे का कत्ल कर दिया। सोचिए, एक साथ पढ़ने वाले बच्चों में ये सब चीज़ें आम होती हैं। बच्चे आपस में झगड़ते भी हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस मामूली झगड़े ने इन बच्चों को इतनी सी उम्र में कातिल बना दिया। आखिर आज की इस टीनेजर वाली पीढ़ी में इतना गुस्सा क्यों है? वाकई इस पर गौर करने की ज़रूरत है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक ऐसी खबर बताती हूँ जो वाकई अच्छी खबर है और इस तरह की खबरों से हमारी ये गुस्से वाली पीढ़ी भी सुधर सकती है। दरअसल दिल्ली नगर निगम ने ये फैसला किया है कि वो खाली पड़ी सरकारी ज़मीनों पर कम्युनिटी रीडिंग रूम्स बनाएगी, जिसमें उस मोहल्ले या फिर उस सोसाइटी के गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे पढ़ सकेंगे। सोचिए, अगर हर मोहल्ले, हर गली में ऐसे कम्युनिटी रीडिंग रूम्स बन जाएं, तो फिर हमारे देश के बच्चों में पढ़ने लिखने का शौक पैदा होगा और वो कुछ बन सकेंगे। वाकई एमसीडी की ये अच्छी पहल है। खैर, एक और खबर पढ़ाई से जुड़ी हुई है। ये खबर हमें ये बताती है कि जो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपके अंदर हौसला है, कुछ करने का जज्बा है, तो फिर आप हर मुश्किल को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। ये भूविका अग्रवाल है। आज भूविका की स्टोरी हर एक स्टूडेंट्स को सुननी चाहिए, क्योंकि भूविका ने बिना आंखों की रोशनी के वो किया है वो आंखों से देखने वाले नहीं कर पाते। भूविका विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी आंखों से देख नहीं सकती। बावजूद इसके भूविका ने IITG के एग्ज़ाम को क्रैक किया है और अब वो देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक संस्थान IIT लखनऊ में पढ़ रही है। सोचिए, भूविका के सामने कितनी चुनौतियां रही होंगी और उन्होंने कितनी मेहनत की होगी IITG के एग्ज़ाम को क्रैक करने में। लेकिन जब आपके अंदर जज्बा होता है और कुछ करने गुजरने की तमन्ना होती है, तो फिर आप अपनी कमज़ोरी को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और इसी जज्बे की बात करते हैं ज़ैनब खातून ने पैरा एशियन गेम्स में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने ये सिल्वर मेडल पावर लिफ्टिंग में जीता है। ज़ैनब ये कहती हैं कि एक बार उन्हें बुखार आया। जब वो दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया, जिसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गई, जिसके बाद उनकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन ज़ैनब में कुछ कर गुजरने का जज्बा था और इसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए ज़ैनब ने पावर लिफ्टिंग खेल को चुना और आज उनकी मेहनत लगन का ही नतीजा है कि उन्होंने देश इंटरनेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल दिलाया है। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से आप पर है कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप YouTube शॉर्ट्स और Instagram की रील्स में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। आप इसी इंस्पिरेशन स्टोरीज़ देखिए और इंस्पिरेशन लीजिए, ताकि आप भी कुछ कर पाएँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।